हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लैमिडोमोनाज एल्गी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लैमिडोमोनाज एल्गी विद डायग्राम। हमने उसे डिस्कस किया था और इसको भी हम डायग्राम्स की हेल्प से डिस्कस करेंगे। लेकिन इसे शुरू करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे, ओके, ताकि आपको आगे के लिए इजी हो जाए। तो होमोथैलिक स्पीशीज़ ऑफ क्लैमिडोमोनाज, तो किस तरह की स्पीशीज़ होती हैं ये होमोथैलिक स्पीशीज़। तो इनके अंडर जो स्पीशीज़ आ जाती हैं वो हैं क्लैमिडोमोनाज जिम्नोगैमा एंड द सेकंड वन इज क्लैमिडोमोनाज मीडिया। दैट इज द सेक्सुअल फ्यूजन अकर्स बिटवीन द गैमेट्स ऑफ द सेम पेरेंट। तो यहाँ पे जो सेक्सुअल फ्यूजन होगा वो किसके बीच में होगा? जो गैमेट होंगे सेम पेरेंट के, उनके बीच में होगा। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? होमोथैलिक। सेम पेरेंट के बीच में होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि सेम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बीच में होगा, या फिर सेम थैलस के बीच में होगा। ओके, तो जो गैमेट्स बिलोंग करेंगे वो सेम थैलस से बिलोंग करेंगे। अब सेकंड है हमारे पास हेटेरोथैलिक स्पीशीज ऑफ क्लैमिडोमोनाज। तो हेटेरोथैलिक में जो हमारा आंसर आ जाता है स्पीशीज का वो है क्लैमिडोमोनाज रेन हार्डी। तो हेटेरोथैलिक से ही आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो गैमेट्स होंगे वो डिफरेंट पेरेंट सेल्स के होंगे, मतलब कि डिफरेंट थैलस से बिलोंग करेंगे। दैट इज सेक्सुअल फ्यूजन अकर्स बिटवीन द गैमेट्स ऑफ द टू डिफरेंट पेरेंट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्ट्रेन्स। ओके, तो इसको हम बोलेंगे हेटेरोथैलिक स्पीशीज ऑफ क्लैमिडोमोनाज। और इसका आपको स्पीशीज एग्जाम्पल भी याद रखना है, दैट इज क्लैमिडोमोनाज रेन हार्डी। अब थर्ड टर्म हमारे पास आ जाती है होलोगैमी। अब होलोगैमी क्या होता है? इसमें जो हमारा एग्जाम्पल है स्पीशीज का वो है क्लैमिडोमोनाज मोइव्यूसी। द वेजिटेटिव सेल्स बिहेव एज गैमेट्स and the fusion occurs between the vegetative cells of the two opposite strains। तो यहाँ पे क्या होता है? जो वेजिटेटिव सेल है वो खुद ही गैमेट की तरह एक्ट करती है। ऐसे क्या हुआ? जो वेजिटेटिव सेल है उसने गैमेट्स को प्रोड्यूस किया, उसके अंदर जो गैमेट्स बने उन्होंने फ्यूजन किया। लेकिन यहाँ पे खुद वेजिटेटिव सेल ही क्या कर रही है? फ्यूजन कर रही है। लेकिन वो जो वेजिटेटिव सेल्स होंगी वो क्या होंगी? अपोजिट स्ट्रेन्स की होंगी, टू अपोजिट स्ट्रेन्स। तो सच कंडीशन व्हेन द यूनिसेलुलर प्लांट बॉडी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गैमेट। तो ऐसी कंडीशन जब हमारा जो यूनिसेलुलर प्लांट बॉडी होगी वो खुद ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इनटू द गैमेट इज कॉल्ड होलोगैमी। इसको हम क्या कहेंगे? होलोगैमी कहेंगे। तो आगे अब हमारे पास यहाँ पे गैमेट्स आ जाते हैं। तो जो सेक्सुअल फ्यूजन है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्लैमिडोमोनाज एल्गी की, तो यहाँ पे हमें दो तरह के गैमेट्स देखने को मिलते हैं। दैट इज नंबर वन इज अवर जिम्नोगैमेट्स एंड द सेकंड वन इज कैलिप्ट्रोगैमेट्स। तो जिम्नोगैमेट्स क्या होते हैं? विदाउट सेल वॉल, मीन्स दीज आर नेक्ड। कैलिप्ट्रोगैमेट्स विद सेल वॉल। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लैमिडोमोनाज एल्गी आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। 5 टाइप्स हैं इसके, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट बताया है दैट इज अवर आइसोगैमस होमोथैलिक। आइसोगैमस होमोथैलिक क्या हुआ? आइसोगैमस मीन्स यहाँ पे जो हमारे टू फ्यूजिंग गैमेट्स होंगे उनका जो साइज होगा, शेप होगी, स्ट्रक्चर होगा और एक्टिविटी होगी और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगी, वो सारा का सारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। इस वजह से हमने इसको कहा आइसोगैमस। और होमोथैलिक आपको टर्म क्लियर है, मतलब कि वो सेम थैलस से बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो हमारा टू फ्यूजिंग गैमेट्स हैं वो क्या है? आइडेंटिकल हैं, सेम साइज, शेप, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी एंड रिप्रोडक्शन मोड उनका सेम है। तो इस तरह से मैंने 2 टाइप आपको शो किए हैं। यहाँ पे जो फ्यूजन हो रहा है वो हो रहा है एंटीरियर एंड के थ्रू, जबकि यहाँ पे किस तरह का फ्यूजन हो रहा है? साइड वाइज। तो इस तरह से है। तो इस तरह से यहाँ पे जब एंटीरियर फ्यूजन हुआ तो इस तरह हमारा जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट था, ये जो बीच की जो इनकी वॉल थी वो डिज़ोल्व हो गई और इस तरह से ये आ गए
और यहाँ पे जाइगोट फॉर्म हो गया, और उसी तरह से यहाँ पे भी हुआ, जाइगोट फॉर्म हो गया। और एक बात यहाँ पे आपको नोटिस करनी है कि यहाँ पे मैंने सेल वॉल को शो नहीं किया है, मतलब कि ये क्या हुए, जिम्नोगैमेट्स, दीज आर नेक्ड मीन्स विदाउट सेल वॉल। ओके, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल आएगा स्पीशीज का वो कौन सा आ जाएगा, क्लैम्डोमोनाज मीडिया, क्लैम्डोमोनाज जिम्नोगैमा, क्योंकि ये क्या है, होमोथैलिक है और आइसोगैमस है। तो इस तरह से हो गया। ओके, और वहीं पे कुछ स्पीशीज होती हैं जिम्नोगैमेट्स, जिनमें कि क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल क्लैम्डोमोनाज डेबारियाना, यहाँ पे क्या होता है, द साइटोप्लाज्म फ्यूजेस विद साइटोप्लाज्म। जब इनका फ्यूजन होता है दो गैमेट्स का, तब वहाँ पे क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होगा दोनों गैमेट्स का, वो क्या करेगा, एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएगा, और जो न्यूक्लियस होगा वो भी क्या करेगा, फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस टू फॉर्म अ मोटाइल क्वाड्रीफ्लैजिलेट जाइगोट। तो जब साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है साइटोप्लाज्म के साथ, तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी। ओके, व्हेन द प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ टू gametes or two different bodies fuses together, this term is called the plasmogamy. Okay, और जब न्यूक्लियस फ्यूज करता है विद द न्यूक्लियस ऑफ द अदर गैमेट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोगैमी। तो यहाँ पे जब ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे, तो वहाँ पे एक बॉडी में दो फ्लैजिला हैं, तब दो दो मिलकर के क्या हो जाएंगे, क्वाड्री हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ओके, 4 हो जाएंगे हमारे पास। तो ये क्या हो गया, मोटाइल क्वाड्रीफ्लैजिलेट जाइगोट हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो जाइगोट है ये अपने फ्लैजिला को जल्द ही रिमूव कर देगा। ओके, और राउंड ऑफ होगा और एक थिक वॉल को अपने अराउंड फॉर्म करेगा टू कन्वर्ट इनटू अ जाइगोस्पोर, और फिर ये क्या करेगा, जाइगोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे फ्यूजन तो हो रहा था, लेकिन सिंपल फ्यूजन हो रहा था। ओके, लेकिन यहाँ पे साइटोप्लाज्म के साथ फ्यूज हुआ, और जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हुआ। तो ये आपको एग्जांपल याद रखना है इसमें स्पीशीज का, वो है क्लैम्डोमोनाज डेबारियाना। अब हम सेकंड बात करते हैं आइसोगैमस हेटेरोथैलिक। आइसोगैमस हेटेरोथैलिक मीन्स यहाँ पे जो टू फ्यूजिंग गैमेट्स होंगे उनका साइज, शेप, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेम रहेगा, लेकिन वो बिलोंग करेंगे फ्रॉम डिफरेंट थैलस और फ्रॉम अपोजिट स्ट्रेन्स। ओके, इसलिए इनको कहा हमने हेटेरोथैलिक। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो वेजिटेटिव सेल्स हैं इनकी, जो थैलस है इनका, वो डिफरेंट है, दोनों का डिफरेंट है। तो इस तरह से बाकी ये इनका जो सेम साइज रहेगा, शेप रहेगा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी सेम रहेगा। तो इस तरह से ये क्या करें, एंटीरियर एंड के थ्रू ये क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, और इस तरह से होगा। फिर यहाँ पे जो हमारा सेल वॉल है इसको ये अलग कर देंगे, ये विद सेल वॉल है, मीन्स दीज आर कैलिप्ट्रोगैमेट्स। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से इन्होंने सेल को पीछे छोड़ दिया, सेल को इन्होंने हटा दिया, और इस तरह से ये क्या बन गया, यहाँ पे जाइगोट बन गया। तो ये क्या है, एम्प्टी सेल वॉल्स हैं। तो ये हुआ आइसोगैमस हेटेरोथैलिक। अब हम थर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। थर्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज अवर फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी। तो यहाँ पे क्या रहता है, जो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं, द फ्यूजिंग गैमेट्स आर सिमिलर इन शेप एंड साइज बट डिफर इन एक्टिविटी। लेकिन यहाँ पे ये क्या होंगे, एक्टिविटी में डिफर करेंगे। तो क्या हुआ, ये इनमें फिजिकली एक डिफरेंस आ गया। अदरवाइज दीज आर, अगर ये भी नहीं होता डिफरेंस, एक्टिविटी में इनकी डिफरेंस नहीं होता, तो दीज आर आइसोगैमस। तो ये क्या होने थे, आइसोगैमस होने थे। लेकिन इनकी एक्टिविटी में डिफरेंस आने की वजह से हमने इनको क्या कहा, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी हमने इस रिप्रोडक्शन को नाम दिया, क्योंकि इनमें फिजिकली थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। एंड हैव सेल वॉल इन देम, और इनके पास क्या रहती है, सेल वॉल रहती है। These two gametes fuses with their anterior ends। तो जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एंटीरियर एंड के थ्रू ये फ्यूज़ करते हैं, तो उसी तरह से ये दो गैमेट भी फ्यूज़ करेंगे बाय देयर एंटीरियर एंड्स, लेकिन इनकी एक्टिविटी डिफरेंट रहेगी, जबकि इनका साइज, शेप सेम रहेगा। द कॉमन वॉल डिजॉल्व्स, तो मतलब जो इनमें सेल वॉल है वो वाली वॉल जो है वो डिजॉल्व हो जाएगी, एंड द प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ वन गैमेट माइग्रेट्स इनटू द अदर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है एक
जो गैमेट होगा, जो ऊपर वाला गैमेट है, समझ लो ऊपर वाला गैमेट है, उसका प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट नीचे की तरफ को आ जाएगा फ्यूजन के टाइम, ओके, लिविंग बिहाइंड द सेल वॉल, और वो क्या करेगा, अपने सेल वॉल को पीछे छोड़ देगा। द फ्यूजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, इससे हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, जाइगोट। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे जो गैमेट हैं वो आइडेंटिकल हैं लेकिन एक्टिविटी में डिफरेंट हैं, तो इस वजह से हमने इसको क्या कहा, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी। तो एक तरह से ये जो हमारी एनाइसोगैमी है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये किसके बीच में लिंक करती है, दिस स्टेज लिंक्स बिटवीन आइसोगैमी एंड एनाइसोगैमी। मतलब कि एक तरफ से ये आइसोगैमी भी है, आइसोगैमी किस तरह से हुई कि इनका जो साइज और शेप है वो सेम है, और एक तरफ से ये एनाइसोगैमी भी है, मतलब कि फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी भी है, क्योंकि इनकी जो एक्टिविटी है वो डिफरेंट है, ओके। अब फोर्थ हमारे पास आ जाती है एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी क्या हुआ, द गैमेट्स आर अनइक्वल इन साइज, यहाँ पे जो गैमेट्स होंगे वो अनइक्वल होते हैं साइज में। जो मेल गैमेट होगा उसको हम माइक्रोगैमेट बोलेंगे, आर स्मॉलर। माइक्रोगैमेट हमने क्यों कहा, क्योंकि ये क्या है, स्मॉल है। द फीमेल गैमेट्स और द मैक्रोगैमेट्स आर लार्जर। जो फीमेल गैमेट हैं जिनको कि हम मैक्रोगैमेट्स बोलेंगे, इनको हमने मैक्रोगैमेट्स इसीलिए कहा क्योंकि ये क्या है, लार्ज हैं। द माइक्रोगैमेट्स आर मोर एक्टिव देन मैक्रोगैमेट्स। तो यहाँ पे जो माइक्रोगैमेट्स होते हैं, क्योंकि इनका जो साइज़ है वो क्या है, स्मॉल है, तो ये ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, जबकि मैक्रोगैमेट्स का साइज़ बड़ा होने की वजह से ये लेस एक्टिव होंगे, ओके। तो यहाँ पे जो माइक्रोगैमेट्स हैं इनको कौन फॉर्म करता है, मेल गैमेटेंजियम जो है मेल माइक्रोगैमेट्स को फॉर्म करता है, और फीमेल गैमेटेंजियम फीमेल मैक्रोगैमेट्स को फॉर्म करता है। और एक बात आपको याद रखनी है कि ये जो मेल माइक्रोगैमेट्स हैं ये जब डिवाइड होते हैं, जब इनकी जो पेरेंट सेल है उसका प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट डिवाइड होता है, तो ये वहाँ पे फॉर्म करते हैं 8 to 16 गैमेट्स। लेकिन फीमेल मैक्रोगैमेट में क्या रहता है, जो फीमेल गैमेटेंजियम है उसमें प्रोटोप्लाज्म डिवाइड करता है 2 to 4 गैमेट्स में, क्योंकि ये क्या है, मैक्रो है, इनका साइज बड़ा है, तो इस वजह से 2 से 4 ही वहाँ पे बनते हैं, और माइक्रोगैमेट्स का साइज स्मॉल होने की वजह से वहाँ पे 8 to 16 बन जाते हैं। तो ये रही डायग्राम। तो यहाँ पे जो हमारा फीमेल गैमेट है वो क्या है, मैक्रो है, लार्ज है, और ये क्या है, मेल गैमेट माइक्रो, ओके। तो यहाँ पे ये दोनों हैं, इनका फ्यूजन हुआ यहाँ पे, तो जो हमारा माइक्रोगैमेट होगा वो क्या करेगा, मैक्रोगैमेट की तरफ को इसका जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट होगा वो सारा का सारा कहाँ पे आ जाएगा, मैक्रोगैमेट के पास आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा फीमेल गैमेट है वो लेस मोटाइल है, ज़्यादा मोटाइल नहीं है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है लेकिन ये उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है मेल गैमेट के जितना, ठीक है। तो मेल गैमेट बहुत फास्ट मूव करेगा फीमेल गैमेट की तरफ को, और यहाँ पे फ्यूजन हो जाएगा, एंड टू एंड एंटीरियर एंड्स के थ्रू यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है। तो इनके बीच में जो कॉमन वॉल है, द कॉमन वॉल बिटवीन द 2 गैमेट्स विल डिजॉल्व एंड द प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ 2 फ्यूजेस, ओके। यहाँ पे भी क्या होगा, जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट होगा दोनों का वो फ्यूज़ कर जाएगा, और जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा। तो न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो गया। यहाँ पे भी प्लाज्मोगैमी भी देखने को मिल रही है हमें, और कैरियोगैमी भी। तो यहाँ पे जब न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड न्यूक्लियस हमारे पास फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा माइक्रोगैमेट है वो पूरा का पूरा मैक्रोगैमेट में चला गया है, तो उसने क्या किया, अपने सेल वॉल को लीव कर दिया, और जो उसका प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट था वो मैक्रोगैमेट में आ चुका है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो क्या हो चुका है, डिप्लॉइड। और यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म हो चुका है, जाइगोट। और ये जाइगोट जो है फिर अपने अराउंड क्या करेगा, थिक वॉल को जनरेट कर देगा और जाइगोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से होगी हमारी एनाइसोगैमी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमारे पास जो लास्ट है वो है ooगैमी। और ये जो एनाइसोगैमी है ये किस में देखने को मिलती है, क्लैमिडोमोनास ब्राउनी में, ओके। ooगैमी में क्या होता है, इट इज़ अ हाईली
evolved type of sexual reproduction recorded in Chlamydomonas coccifera and Chlamydomonas euganum। तो ये क्या है, हाईली इवॉल्व्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वो क्यों? क्योंकि ये रिजेंबल करती है विद द रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमंस। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मेल गैमेट होता है वो मोटाइल रहता है, जबकि जो फीमेल गैमेट रहता है वो नॉन मोटाइल रहता है। होती ये एनाइसोगैमी की ही तरह है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि जो हमारा फीमेल गैमेट होगा उसके पास जो है फ्लैजिला नहीं होंगे। द वेजिटेटिव थैलस फंक्शनिंग एज फीमेल सेल, जो वेजिटेटिव थैलस होगा जो कि एज अ फीमेल सेल फंक्शन करेगा, वो अपना फ्लैजिला लूज कर देता है, विदड्रॉ इट्स फ्लैजिला एंड डायरेक्टली फंक्शन एज नॉन मोटाइल मैक्रोगैमेट, एग और ओवम। तो आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, नॉन मोटाइल मैक्रोगैमेट, एग और ओवम। तो वो नॉन मोटाइल ओवम की तरह बिहेव करता है। तो ये रिजेंबल करती है सम काइंड ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तरह। ओके, तो यहाँ पे इसके लिए जो डायग्राम होगा वो सेम इसी तरह से रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको फ्लैजिला को शो नहीं करना है, क्योंकि इसने क्या किया है, अपने फ्लैजिला को शेड ऑफ कर दिया है फीमेल गैमेट ने। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लैमिडोमोनाज एल्गी। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।